बारिश में अमीर जेठानी गरीब देवरानी का रसोई का बंटवारा। भाभी, आज खाने में क्या बनाया है? ये क्या भाभी, अभी तक आपने कुछ नहीं बनाया। क्या बनाऊं मोहित देवर जी, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सारे के सारे डिब्बे खाली हैं, राशन तो जरा से भी नहीं है। तुम्हारे भैया का भी हाथ जरा तंग है, वरना वो तो कब का राशन पानी डलवा देते। कनिका अपने देवर मोहित के आगे जानबूझकर दुख रोक कर दिखाती है, जिस मारे वो पूरे पैसे निकालकर अपनी भाभी के हाथ में रख देता है। ये लीजिए भाभी, ये मेरी इस महीने की पगार है, पूरे 20,000 है। मैंने ओवर टाइम किया था ना, तो थोड़े अलग से बन गए थे। थैंक यू सो मच देवर जी, मैं जल्दी से ग्रोसरी का सामान मंगवा देती हूँ। जैसे ही मोहित किचन से बाहर निकलता है तो कनिका चाल भरी मुस्कुराहट से बोली, चलो एक आखिरी बार मैंने अपने भोले भाले देवर जी के पैसे तो लूट ही लिए, इससे ही रसोई का राशन भरवा दूंगी और मेरे पति के पैसे तो सूखे सूखे बच जाएंगे। इसे कहते हैं दिमाग लड़ाना। वैसे भी 2 दिन बाद मेरी देवरानी आ जाएगी, मगर मैं अपनी रसोई में उसे हक नहीं जमाने दूंगी। हाँ। सरस्वती अपने बड़े बेटे कबीर की शादी अमीर खानदान की कनिका से करवा कर लाई थी, जो कि बहुत ही घमंडी थी। इसीलिए सरस्वती इस बार अपने छोटे बेटे की शादी तुलसी से करवा कर ले आती है, जो कि मध्यम वर्गीय परिवार से आई थी। जहाँ सरस्वती द्वार पर खड़ी बहू का स्वागत करती है। आ जाओ तुलसी बहू, राणा खानदान में तुम्हारा स्वागत है। दाहिने पैर से गृह प्रवेश करो। तुलसी गृह प्रवेश करके अंदर आती है, तभी झमाझम बरसात होने लग जाती है। अरे वाह छोटी बहू, बड़े शुभ पैर हैं तेरे। घर में कदम रखते ही सावन की फुहार ले आई। अरे भाग्यवान, अब सारी रात बहू से बातें ही करती रहोगी या इन्हें जाने भी दोगी? अजी 2 घड़ी मुझे अपनी नई नवेली बहू से लाड तो लड़ाने दो। आज मेरा पूरा परिवार हो गया, अब तो बस मैं गंगा नहा लूं। अब इस घर परिवार को तुम दोनों देवरानी जेठानी को ही संभालना है। छोटी बहू, कल सुबह तुम्हारी पहली रसोई है, तो टाइम से उठना। जी माँ जी, मैं समय से उठ जाऊंगी। पहले दिन को देवरानी नहा धोकर रसोई में हाजिर हो जाती है। बरसात का मौसम है, ऐसा क्या बनाऊं पहली रसोई में जो सबको पसंद है। ऐसा करती हूँ, हल्की फुल्की पूरी कचौरी बना लेती हूँ और थोड़ी पकौड़े भी। थोड़ी देर में देवरानी सब कुछ बनाकर परोसती है और अपने खाने के स्वाद से सबका दिल भी जीत लेती है। अरे वाह, छोटी बहू ने क्या बढ़िया लजीज खाना बनाया है, होटल भी फेल है। हाँ जी, अब देखो ना, देवरानी का हाथ मिर्च मसाले डालने के मामले में जितना नपा तुला है, जेठानी का हाथ उतना ही खुला हुआ है। सारे खाने में घी तेल ही तैरता मिलता है। देवरानी के खाने की तारीफ सुनकर जेठानी कनिका कलप जाती है। इस एक दिन की आई देवरानी के बने खाने पर सब ऐसे लट्टू हो रहे हैं जैसे कि महारानी ने 56 भोग परोसा है। जेठानी मुंह बनाकर खाने की मेज से उठकर किचन में आती है, जहाँ रसोई फैली देखकर वो देवरानी को आवाज देती है, देवरानी जी, अरे ओ देवरानी, जल्दी आओ यहाँ। अरे ऐसा भी कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो कनिका बहू चिल्लम चिल्ली मचा रही है। जा देख तुलसी बहू। तुलसी जैसे ही रसोई में आती है तो कनिका उसे खरी खोटी सुनाने लग जाती है। जी जेठानी जी, बुलाया आपने? अरे ये क्या हाल बना डाला है तुमने मेरी साफ सुथरी रसोई का। कहीं सब्जी के छिलके पड़े हैं, स्लैब पर आटा आटा बिखरा पड़ा है। हद है तुम्हारी, मेरे किचन में ये सब नहीं चलेगा। जेठानी जी, ये बार बार आप मेरा किचन क्यों कर रही हैं? मैं भी इस घर की छोटी बहू हूँ और उस नाते रसोई पर उतना ही हक मेरा है जितना कि आपका। देखो तो ये 2 कौड़ी की देवरानी कैसे ठाए ठाए जवाब देती है, इसे तो मैं देख लूंगी। इसी तरह पहला दिन गुजर जाता है। अगले दिन सुबह सवेरे से ही बारिश होने लगती है। माँ जी, खाने में क्या बनाना है? बहू, मौसम कितना खुशनुमा ठंडा ठंडा हो रहा है। ऐसा कर, चाय पकौड़े बना ले। बरसात में इससे अच्छा नाश्ता पानी क्या होगा? जी जरूर। तुलसी पकौड़े बनाने लगती है कि तभी जेठानी के दोनों बच्चे प्रतीक, रूही भीगे हुए किचन में आ जाते हैं। चाची चाची, पकौड़े बन गए हो तो मुझको भी दे दो। हाँ ये लो, खा लो, अच्छी लगी? बहुत ही टेस्टी है। पकौड़े खाकर दोनों फिर से बारिश में भीगने चले जाते हैं। तभी जेठानी रसोई में धमाकाती है और कीचड़ मचा देखकर घमंड दिखाने लगती है। हे भगवान, इस गरीब देवरानी ने तो मेरी रसोई का नाश मार कर रख दिया है। अपने गरीब से घर में इसने ऐसी रॉयल रसोई तो कभी देखी ही नहीं होगी। जेठानी की तानेबाजी सुनकर इस बार देवरानी का पारा हाई हो जाता है। जेठानी, मैं इतने दिन से तुम्हारी तीखी बातें चुपचाप सुन रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा आत्मसम्मान नहीं है।
तेल लेने गया तेरा आत्मसम्मान। जब तक इस रसोई को सिर्फ मैं चलाती थी तो टाइम टेबल से चूल्हा जलता था, मगर तुम तो दिन भर गैस फूकती रहती हो। तो अब क्या इंसान आपके डर से खाए पिए भी नहीं क्या? हाँ, अपने गरीब माई के घर में तू बड़ा शाही पनीर और मलाई चाप खाती होगी ना। मुझे सब पता है, तुम गरीब लोग एक टाइम की दाल कैसे तो टाइम खाते हो, और बरसात में तो भूखे मरते हो। जब से आई है खर्चा बढ़ा कर रख दिया है रसोई में। मेरे पति के पैसे कोई पेट पर नहीं उगते हैं। रहने दो जेठानी जी, रसोई में मेरे पति राशन डलवाते हैं। जेठ जी की कमाई तो आप दबा कर रखती हो। देखते देखते दोनों देवरानी जेठानी के बीच में रसोई को लेकर बवाल बढ़ जाता है। उधर सास ससुर और दोनों के पति खाने के लिए बैठे थे। अरे पता नहीं ये दोनों औरतें रसोई में कौन सी खिचड़ी पका रही हैं, कितना शोर आ रहा है। अरे मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं भूख के मारे। अच्छा ठीक है, मैं देख कर आती हूँ। सास रसोई में आकर दोनों देवरानी जेठानी को लड़ते देखती है। क्या बात है, तुम दोनों देवरानी जेठानी क्यों किचकिच कर रही हो? मामी जी, 100 की सीधी बात बोलूंगी। मुझे रसोई का बंटवारा चाहिए। मैं इस गवार गरीब देवरानी को अपनी रसोई में बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या तू रसोई का बंटवारा मांग रही है? बड़ी बहू, जहाँ 4 बर्तन होते हैं तो बचते हैं, दोनों झगड़ा सुलटा लो। बिल्कुल नहीं मामी जी, ये गरीब देवरानी मेरे आगे नाक भी क्यों ना रगड़ ले। अब मैं आपके आगे नहीं झुकने वाली। रोज रोज की झिकझिक से अच्छा है मैं अलग ही हो जाऊंगी। जेठानी खुद तो रसोई पर कब्जा कर लेती है, जबकि बेचारी गरीब देवरानी के हिस्से में कच्चा आंगन और एक टूटा फूटा कमरा आता है। ये देख लो देवरानी, मैंने ये लकीर खींच दी है। अब न इस पार तुम आओगी न उस पार हम जाएंगे। देवरानी जेठानी के रसोई के बंटवारे से सास को बहुत दुख होता है। वहीं कनिका अपनी पक्की मॉड्यूलर रसोई में मजे उड़ाती है, तो वहीं बेचारी देवरानी को मिट्टी के चूल्हे पर बरसात में रोज भीग कर खाना बनाना पड़ता है। हे भगवान, एक तो ये बारिश और ऊपर से आंधी तूफान, चूल्हा जला जला के सलाई भी खत्म हो गई। तुलसी परेशान होकर जेठानी की रसोई के पास आती है, जहाँ वो बारिश में घी में पकौड़े तल रही थी। कितनी मस्त खुशबू आ रही है, मेरे पनीर वाले पकौड़ों से मजा आएगा खाने में। जेठानी जी, ओ जेठानी जी, जरा मुझे सिलाई की 1-2 तीली दे दो। क्यों दो तुझे मैं तीली? मैं तो तुझको अपनी रसोई में से एक चुटकी नमक भी न दूं। भगवान करे तेरा चूल्हा भी टूट जाए। कनिका 4 बात सुनाकर भगा देती है तुलसी को। तुलसी रो रो कर अपना चूल्हा किसी तरह पन्नी और लकड़ी करकट चुनकर खिचड़ी बनाती है। बहुत ही कम लकड़ी काटी थी, यही बन पाया है। कोई बात नहीं, चलो इसी में मिलकर खा लेते हैं। अपने गरीब बेटे बहू की ऐसी दुर्दशा में देखकर सरस्वती का दिल बहुत रोता है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे घर आंगन में बंटवारे की दीवार खिंचाएगी जी। अपनी माँ के आंसू देख कबीर को बहुत दुख सा होता है। इसी तरह एक दिन और गुजरता है। रात का खाना बनाने के लिए कनिका जब किचन में जाती है तो बनाने को कुछ भी नहीं होता। ये क्या है? सारा का सारा राशन पानी कहाँ गया? और सिलेंडर भी भरा हुआ था, ये खाली कैसे हुआ? कबीर, कबीर कहाँ हो? बाबा यहाँ आओ। क्या हुआ कनिका, अब क्या हुआ? देखो सिलेंडर खत्म हो गया, भरवा के ला दो। मेरा आज अपने हाथ के बनाए छोले भटूरे खाने का मन है। इतनी बारिश में सिलेंडर कहाँ मिलेगा? हाँ, सिलेंडर खत्म होने वाला है, तुम्हें पता कैसे नहीं चला? सीखो कुछ तुलसी से गृहिणी बनना, गरीबी में भी उसे रसोई चलानी आती है। पूरा परिवार उठकर देवरानी के यहाँ आकर खा लेता है। इधर जेठानी के भी भूख से पेट में कबड्डी मचने लगती है। हाय हाय, मुझे तो जोर की भूख लगी है। क्या करूं, जाऊं कि नहीं? शर्म आ रही है, मगर भूख भी लगी है। दिसने की शर्म उसके फूटे करम। पता चला बाद में वो भी ना मिले। चल कनिका। सभी के पीछे जेठानी भी देवरानी की रसोई में आ जाती है, जहाँ सब जमीन में बैठकर दाल चावल खा रहे होते हैं और कोने कोने से छत भी टपक रही थी। जेठानी जी, आपकी थाली भी लगाऊं क्या? हाँ, मुझे बहुत जोर से की भूख लगी है, जो है वही दे दो। किसी की परवाह न करते हुए कनिका खाने लगती है और उंगलियां चाटने लगती है। बहुत स्वादिष्ट बनाया था तुमने खाना, तभी तो तुम सबकी फेवरेट हो। शायद इसीलिए मुझको जलन हुई और मैंने बंटवारा किया। तुम्हें कितनी दिक्कत में रहना पड़ा, माफ कर दो। अपनी जेठानी को दोबारा से अपनी रसोई एक में मिला लेते हैं। ये सुनकर तुलसी